ओम शांति। अपने को अब महान बनाना है, क्योंकि ये समय भी महान बनने का चल रहा है। हम सब वैसे भी जानते हैं, हमारी स्थिति से ही बाबा की सेवा बढ़नी है, क्योंकि आने वाले समय में हमारी स्थिति ही काम में आएगी और वही हमारी मदद करेगी, क्योंकि हमारी स्थिति से ही हम अपनी प्योरिटी से अपनी स्थिति को बढ़ा सकते हैं। देवकुल की आत्माओं को आकर्षित करती है हमारी प्योरिटी, लाती है, खींचती है बाबा के पास। हमारी शुभ भावनाएं दूसरों के लिए छत्र छाया बन जाती हैं। सभी को अपने स्वमानों पर याद रखना है, हम साधारण नहीं है। वास्तव में हमारी शुभ भावना ही संसार का कल्याण करने वाली है अब, और करती हैं। अपने अपने घर को हमें मंदिर बनाना है। विचार करें अपने आप से। आप सभी देख रहे हैं, संसार में रहते हुए आप सब हमसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि आप लोग संसार में रहते हैं। गृहस्थ में रहते तो संसार की हालत देख रहे हैं कि हालात नाजुक होते जा रहे हैं। मानसिक रोग दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर और मेडिकल कॉलेज बढ़ने के साथ साथ बीमारियां भी दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, वृद्धि को पा रही हैं। समय नाजुकता की ओर तेजी से अब अक्सर है। हमें दोनों समय देखनी है। वास्तव में हम केवल बुरे समय की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमें जय जयकार का भी समय भी देखना है। जय जयकार होगी बाबा की और बाबा के बच्चों की, महान बच्चों की। सबको ख्याल रहे कि पहले जय जयकार होगी इष्ट देवी और देवताओं की। बाबा की प्रत्यक्षता में बिल्कुल अंत में होती है, क्योंकि बाबा की प्रत्यक्षता होती ही खेल पूरा हो जाएगा। तो हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, और कलयुग में रहते भी कलयुग के प्रभाव से हमें मुक्त देव स्वरूप में स्थित होना है। स्वयं के स्वयमान में स्थित करना है अपने आप को, और घर घर को ऐसा शांति का कुंड बना दें जहां आत्माएं आए और शांत हो जाएं। ऐसे दुखों के पहाड़ लेकर के आए और बैठ करके सुखी हो जाएं। चित्त बेचैन, तनाव में, एंजाइटी में आते ही हमारे घर पर उनके चित्त को चैन मिल जाए। बाबा ने कहा ये सेवा बाबा के बच्चों को करनी ही है, और हम सभी ये सेवा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए अपने पुरुषार्थ को इतना सुंदर बनाएं, इतना पावरफुल और इतना शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है कि हम अपने घर को ही महान तीर्थ और मंदिर बना दें। आप सभी जानते हैं कि हमें घर घर को मंदिर बनाने के लिए कुछ बातों को भी हमें ख्याल में रखना है। जैसे अपनी स्थिति को बहुत सुंदर बनाना है। विचार महान, बोल महान, संबंध श्रेष्ठ। अब संसार में देख रहे होंगे, संबंधों की कड़वाहट दुनिया को बहुत परेशान कर रही है। जो अपने हैं, अपनों से ही मानसिक पीड़ा बहुत मिल रही है। इसमें तो आप सभी सुनते भी होंगे, और कि हमें अपने घर में ऐसा होना है कि हम एक दूसरे के गुड फ्रेंड बन जाए। सभी विचार करेंगे, अपने अपने घर की बात कर रहे हैं हम,
स्त्री पुरुष एक दूसरे के गुड फ्रेंड याद रखेंगे। हमारे बोल से, हमारे व्यवहार से यदि दूसरों को कष्ट पहुंचता है तो वो कष्ट वापस होकर के जल्दी ही हमारे पास आ जाता है। इस बात को हम आगे लेकर चलते हैं, लेकिन अपने घर को मंदिर बनाने के लिए और एक चीज बढ़ रही है। बहुतों को अनुभव भी हो रही है कि इस संसार में बैड एनर्जी, करोड़ों आत्माएं भटक रही हैं। कोरोना के बाद करोड़ों करोड़ों ऐसी आत्माएं, उनका बुरा इफेक्ट नीचे संसार में बहुत पड़ रहा है। अपने अपने घरों में 5 बार बाबा का आह्वान जरूर करें। आज से ये बात पक्का कर लें, माताओं का पहले ही काम एक है। मातृ शक्ति वो शक्ति है कि अपने अपने घर के वाइब्रेशंस को बहुत पावरफुल बनाना है, और उसको बनाने के लिए 5 बार बाबा का आह्वान करें। इसको हम बाबा को बुलाने में हमें 2 या 3 मिनट लगते हैं। इसको हमें मिस नहीं करना है। वास्तव में चलेंगे 1 मिनट के लिए और अपने घर में अपने बाबा को बुलाएं। क्षण भर के लिए याद करें कि मैं अपने घर में स्थित हूं। इस घर की महान आत्मा, इस घर की इष्ट देवी, इस घर में रहने वाली बहुत पुण्य आत्मा, देवकुल की महान आत्मा हूं। संकल्प करें, मेरा घर बाबा का मंदिर है। मेरा घर पीस हाउस है। यहां से सभी को जीवन जीने का मार्ग मिलेगा। यहां से सभी को सुख चैन की प्राप्ति होगी। ले चलें अपनी बुद्धि को परम धाम में और स्थिर कर दें उस ज्ञान की सूर्य शिव बाबा पर। देखें, जिनका तेज दूर दूर तक फैल रहा है, जिनका और आभा मंडल बहुत तेजस्वी है। चिंतन दें अपने आप को, आह्वान करें अब, हे ज्ञानिक सूर्य शिव बाबा, हे मेरे मन के मीत, अपना धाम छोड़ करके अपने इस घर में आ जाओ। और ऊपर से देखें कि ज्ञान सूर्य ब्रह्मा तन में बैठ करके अपना दिव्य तेज चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गई घर में, बाप दादा घर में खड़े हैं। उनकी तेजस्वी किरणें पूरे घर में फैल गई हैं और घर के नेगेटिव वाइब्रेशंस समाप्त हो गई हैं। भगवान की उपस्थिति से ही मेरा घर महान तीर्थ बन गया। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और दृष्टि देते ही बाबा ने पूरे घर में चक्कर लगाया। अब बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया और दृष्टि दे करके चले गए अपने परम धाम। ओम शांति। तो बहुत सुंदर अनुभूति होगी। बाबा की एनर्जी को, उनके वाइब्रेशंस को अपने घर में फैल जाएंगी। कोई भी बैड एनर्जी, कोई भी भटकती आत्माओं का प्रभाव आपके घर में आ नहीं सकता है। बहुत सुंदर एक विधि है। इसी के साथ साथ खुद भी जब आप 5 बार बाबा को बुलाने का लक्ष्य रख लेंगे, उसके साथ ही मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ,
और बैठ जाए अपने घर में 2 मिनट, और मेरे अंग अंग से किरणें फैल रही हैं पूरे घर में। 2 मिनट सिर्फ ये अनुभव करें कि शक्तियों की किरणें रंग बिरंगी मेरे मस्तक से फैल, अंग अंग से फैल, चारों ओर वाइब्रेशंस फैल रहे हैं और यहाँ के वातावरण को शुद्ध, पवित्र, पावरफुल बना रही हैं। और अपने घर को स्पिरिचुअल एनर्जी से चार्ज करना, ये रोज करना है हमें। फिर आप चमत्कार देखना, क्योंकि ये बहुत आवश्यक हो गया है। अब इस समय के अनुसार हमारे मन की स्पीड बढ़ती जा रही है, और यदि मन फास्ट गति से यदि दौड़ने लगा, इसलिए तो आज इतने दुनिया में मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं। इसलिए अपने पुरुषार्थ को कोई भी 5 अच्छे स्वयमानों में अपने ख्याल में रख लो, याद रख लो। 7 दिन उनका अभ्यास करो और 7 दिन के बाद फिर उसको चेंज कर दो, तो आपके पुरुषार्थ में नवीनता आती जाएगी और घर के वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल और शक्तिशाली बन जाएंगे और आप अनेक समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। और संबंधों को भी वास्तव में अब हमें बहुत स्वीट बनाना है। आज हम संसार की हालत को देख रहे हैं, ऐसी स्थिति हो चुकी कि हर संबंध में कड़वाहट, हर संबंध में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा, टेंशन। तो हम सभी बाबा के सामने संकल्प करें कि हमें अपने संबंधों को स्वीट बनाना है। चाहे कुछ भी, कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे झुकना पड़े, समाना पड़े, दूसरों को ऊंची नजर से देखना होगा हमें। तब हम कहते हैं ना, जो झुके वही महान। नम्रता पूर्वक, एक रिलैक्स होते हुए, निरंकारी बनकर के घरों में ख्याल करें। बहस नहीं करना है वास्तव में, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों पर बहस करने लगते हैं। छोटी छोटी बातों पर जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उनमें अपनी आंतरिक शक्तियों को हम नष्ट करते हैं। समझदार वही, महत्व बातों का नहीं है, महत्व है हमारी स्थिति का। क्योंकि इस समय की यही मांग, क्योंकि कई बार ये परेशान भी होते हैं कि कई लोग ये चीज यहाँ क्यों रखी, ये चीज वहां क्यों रखी। तो कई लोग इस बात से ही परेशान हो जाते हैं, सुधरते ही नहीं है, ये यही चीज रखते हो। कितनी छोटी बात और घर का माहौल इससे भारी कर देते हैं। चेक करें अपने आप को, हम किसी छोटी बात से अपने घर के माहौल को खराब तो नहीं कर देते हैं। और सबका ये परम कर्तव्य है अपने घर के वातावरण को खुशियों से भरना है। अच्छी तरह से आज समझ लें बाबा की इस बात को, जिस घर में खुशी ही खुशी है, वहीं ना आपदाएं आएंगी, न भटकती आत्माएं, न धन का अभाव होगा, न परिस्थिति आपकी ओर खींचेगी। इसलिए हमें खुशी को बढ़ाते जाना है और यही परम आवश्यक है। परंतु जब मनुष्य अपनी खुशी दूसरों में ढूंढने लगता है, अपने अंदर नहीं, अपनी खुशी अपने से बाहर देखने लगता है, साधनों में खुशी ढूंढता, चीजों में खुशी ढूंढता है। खुशी वास्तव में हमारे अंदर, खुशी ईश्वरीय ज्ञान से मिलती है। खुशी हमारी योगिक स्थिति से प्राप्त होती है। तो ऐसे समय में स्वयं को श्रेष्ठ स्थिति में एकाग्र करके अपने पुरुषार्थ को बहुत सुंदर, शक्तिशाली और श्रेष्ठ बनाना है। यही समय की मांग, यही समय की इच्छा है, और यही बाबा भी हम सभी बच्चों से चाहता है कि मेरे बच्चे तीव्र पुरुषार्थी बने और अपने घर को महान तीर्थ, एक दिव्य कुंड बनाए। ओम शांति।